हेलो गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे सेक्शन बात कॉइन की पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉइन की जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। मैं बात कर रही हूं पोल्का डॉट के बारे में। पोल्का डॉट काफ़ी टाइम से पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो चर्चा में बना हुआ है। इसका मार्केट रैंक भी शिफ्ट करते हुए अब 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, जिससे हम ये देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो आखिर ये पोल्का डॉट है क्या? पोल्का डॉट एक ऐसा ओपन सोर्स नेटवर्क है जो कि Web3 फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। अब इसे बनाने के पीछे मेन रीज़न यही था कि क्रिएटर्स चाहते थे कि वो एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिस पर इजीली जो है क्रिप्टो करेंसीज को क्रिएट किया जा सके, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, अपडेट्स हैं, जो पैरेलल चेन्स पर ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, ये सब उस नेटवर्क पर किया जा सके। तो उसके लिए ये एक नेटिव टोकन बनाया गया जिसे हम डॉट भी कहते हैं। तो डॉट टोकन जो है आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस एनी नेटवर्क। तो डॉट जो है उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा। इनके जो क्रिएटर्स थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि इसको इजीली ओपन सोर्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लोगों को बहुत ईज़ हुआ डॉट की वजह से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते गए इसमें, और वो ईजीली इसमें अपने जो ट्रांजैक्शंस है उनको भी कैरी आउट कर रहे थे। तो अगर हम डॉट की वर्किंग समझें तो ये एक ऐसा शार्डेड नेटवर्क है जो एक ही टाइम पर काफ़ी सारी मल्टी चेन्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसका क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रांजैक्शन टाइम है, जितना आपको वेट करना पड़ता था एक ट्रांजैक्शन के लिए, अब आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल चेन्स पर हो रहे हैं। तो उसके लिए टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब किसी और का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या आपका ट्रांजैक्शन जब तक आपको वेट करने के लिए कहा गया है तब तक पूरा ही नहीं होने वाला है, काफ़ी लंबा टाइम है। ये सब चीज़ें आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक ही टाइम पर काफ़ी सारे चेन्स पर वो ट्रांजैक्शन लेकर जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस क्विकली होंगे और जो कॉस्ट होगी वो भी कम पड़ेगी। क्योंकि और नेटवर्क्स पर अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शंस की प्रायोरिटी इससे सेट की जाती है कि उसके साथ कितनी ट्रांजैक्शन फ़ीस दी गई है। तो अगर आपने उसके साथ कम ट्रांजैक्शन फ़ीस दी होगी तो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसे बाद में लिया जाएगा। प्रायोरिटी में पहले उन्हें लिया जाएगा जो कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ी पे कर रहे हैं। लेकिन इस नेटवर्क पर तो ऐसा है ही नहीं। इस पर मल्टीपल चेन्स है तो आपका ट्रांजैक्शन साइड बाय साइड चलता जाएगा। अब इस पर हमने बात की है पैरेलल चेन्स की। पैरेलल चेन्स मतलब एक ही टाइम पर साथ के साथ 2-3 चेन्स काम करती हैं। इन चेन्स को हम पैरा चेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलली चल रही है, एक ही टाइम पर सेम चल रही हैं सारी। अब इसकी वजह से ये हुआ कि इस नेटवर्क पर कोई कंजेशन नहीं था, ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं थी, वेटिंग पीरियड लंबा नहीं था, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट पर भरोसा किया। कवरेज के हिसाब से भी डॉट का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है क्योंकि आप इजीली ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर पा रहे हैं। इसकी जो वर्किंग है वो भी काफ़ी सिंपल है, ये सिर्फ पैरेलल चेन्स पर आपके ट्रांजैक्शन को लेकर जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इनके जो क्रिएटर हैं उनका नाम है गेविन वुड। तो गेविन वुड एक ऐसे साइंटिस्ट है या एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट है जिन्होंने को-फाउंड किया था एथीरियम नेटवर्क को। उन्होंने सॉलिडिटी को भी इन्वेंट किया था। सॉलिडिटी यानी वो लैंग्वेज जिसमें एथीरियम लिखा गया है, जिसमें उसकी कोडिंग की गई है। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया जिसके ज़रिए ईजिली आप जो बिटकॉइन है, एथीरियम है, जेड कैश है या पोल्का डॉट है, इसकी कोडिंग कर सकें। उनकी जो है हम पोर्टफोलियोज़ देखें या उनका जो पास्ट हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए काम किया है। और वो इसी तरह से जब 2016 में उन्होंने छोड़ दिया था एथीरियम के लिए काम करना, तो वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने काफ़ी सारी जो है रेवोल्यूशंस लाई क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए। उन्हीं में से एक था पोल्का डॉट। पोल्का डॉट काफ़ी एक पॉजिटिव कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा उसका मार्केट में चर्चा है
क्योंकि उसकी वजह से लोग ईजीली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो ईजी है यूज़ करने के लिए। तो अगर हम देखें तो पोल्काडॉट एक प्रॉफिटेबल कॉइन है इस टाइम पर मार्केट के हिसाब से। तो अब अगर हम देखें तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $6.84 का था, जो कि इसने अभी सितंबर 2020 में ही टच किया है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है इस टाइम पर। क्योंकि अभी आप देखें तो एथीरियम जो है उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी बढ़ती जा रही है, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फ़ी भी काफ़ी हाई है। तो ऐसे नेटवर्क्स को छोड़कर लोग पोल्काडॉट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया। अगर हम नोट करें तो इसका ऑल टाइम लो $2.3 का है, जो कि इसने अगस्त में ही टच किया था 2020 में। अगर आप देखें तो सिर्फ एक महीने के अंदर इसने इतना बड़ा लीप लिया है, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ शो करता है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की भी बात करें तो वो 987 मिलियन डॉट्स की, और अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो वो नियरली 652 मिलियन डॉट्स की है। काफ़ी ज़्यादा इसकी सप्लाई मार्केट में है। तो देखने वाली बात यही है कि डॉट किस तरह से मार्केट में चलने वाला है, किस तरह से उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। अगर हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी क्रिप्टो फर्म्स का कहना है कि डॉट अगर इसी तरह से पॉजिटिवली मूव करता रहा तो वो टाइम भी आएगा कि वो 2020 के अंदर ही कम से कम $50 की वैल्यू फेस करेगा। दूसरी क्रिप्टो फर्म्स का ये भी कहना है कि हो सकता है डॉट में गिरावट आए, लेकिन वो ये मानते हैं कि 5 साल के लंबे पीरियड में डॉट जो है वो एक हाई टच करने वाला है फिर, जिसकी वैल्यू $70 से ऊपर हो सकती है या फिर $75 के आसपास हो सकती है। देखने वाली बात यही है कि क्या पोल्काडॉट इन उम्मीदों पे खरा उतरेगा, क्या उसकी वैल्यू फ्यूचर में इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और अगर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो मार्केट उसके लिए कैसा रिएक्ट करेगा।